जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड में मल्टीपल आईडी कार्ड एक साथ क्रिएट करना। कि जैसे कि एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में अगर एक साथ हमको मल्टीपल आईडी कार्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल आईडी कार्ड बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले कि जिस स्टूडेंट का आपको आईडी कार्ड बनाना है उसका पूरा डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आईडी कार्ड बनाने से पहले आप यहाँ से एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। क्या ओपन कर लेना है? एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे क्या क्या आप फील्ड रखना चाहते हैं अपने एक्सेल के सीट पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद से आता है स्टूडेंट नेम, शॉर्ट में मैंने स्टडी नेम यहाँ पे टाइप कर दिया, स्टूडेंट नेम आता है इसमें। इसके बाद से आता है फादर्स नेम, इसके बाद से फादर्स नेम आता है। इसके बाद से कोर्स आता है और इसके बाद से एड्रेस आता है। ठीक है ना, इतना ही कॉलम हम बनाते हैं। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, कोर्स और एड्रेस। तो जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में मान के चलिए कि मैं वैसे ही नॉर्मली कुछ भर दे रहा हूँ 4506। इनका नाम मान के चलिए कि राजन है और इनके पापा का नाम कुछ भी भर दे रहे हैं, उमेश सिंह मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इनका कोर्स है डीएफए, इनका एड्रेस मैंने भर दिया पटरौन। 4507 इसमें मैंने भर दिया राजेश। और इनका कोर्स मैंने भर दिया डीसीए, इनका एड्रेस मैंने भर दिया कसिया। देखिए, इतना बनाने के बाद जितना भी आपको आईडी कार्ड एक साथ बनाना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 3 और 3 6 आईडी कार्ड मैंने लिया है। आपको जितना भी बनाना है इतना पूरा आप एक्सेल पे पहले डेटा तैयार कर लीजिएगा। जितना भी आईडी कार्ड आपको बनाना है एक साथ 100 50 150 जितना भी आपको बनाना है उतना पूरा आपको डेटा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मैंने कई सारा फील्ड छोड़ा भी है, जैसे कि मोबाइल नंबर का फील्ड मैंने छोड़ा है। ठीक है ना, इससे जो भी हाँ जो भी हो, मतलब वैलिडेशन भी है यहाँ पे, मतलब तो ये पूरा आप भर लीजिएगा जितना भी आपको भरना होगा। मैंने कम में बनाया है, आप लोग लैब में चल करके इसको पूरा डिटेल में बनाइए। इतना बनाने के बाद पहले आप फाइल पे जाइएगा और यहाँ पे सेव पे जाइए और इस डेटा को कहीं लोकेशन दे करके आप सेव कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने सेव कर दिया यहाँ पे वीडियो की कॉलम में सेव कर देते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लिस्ट 8.1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद तब आपको विंडो प्लस आर दबा करके और यहाँ से आपको विन वर्ड ओपन करना है। विन वर्ड ओपन करना है। विन वर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसमें अगर हम आईडी कार्ड के पेज की साइज के बारे में हम बात करें तो आईडी कार्ड का जो मैक्सिमम साइज होता है
वो मैक्सिमम साइज आपका एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही लगभग होता है, लगभग आईडी कार्ड का साइज यही होता है, ठीक है ना। अब इसी का एक और लेयर हम बना करके चेक करते हैं। तो इतना आईडी कार्ड जब लगभग मान के चलिए एक पेज पे 9 आईडी कार्ड आप आसानी तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं। कंट्रोल+D से डबल बनेगा। हाँ, कंट्रोल+D, ठीक है ना। तो यहां से क्या करते हैं, लगभग साइज हमारा यही रहता है आईडी कार्ड का। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको इस तरीके से नहीं बनाना है आईडी कार्ड, जैसे कि आपको एक बार में मल्टीपल आईडी कार्ड एक साथ आपको क्रिएट करना है। तो जैसे कि आप इंसर्ट पे अगर आप जाते हैं और यहां से आप टेबल पे आइएगा और यहां से 3, यहाँ पे पेज की साइज आप देख लीजिएगा, पेज की साइज 100% होना चाहिए और पेज आपका पोर्ट्रेट में होना चाहिए, लैंडस्केप। अब यहाँ पे जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक बार में हम यहाँ से 9 आईडी कार्ड बना सकते हैं। मतलब इतना आप बनाइएगा जितना आपको बनाना है। आप यहाँ चाहेंगे तो पूरा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहेंगे तो आप इतना भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना ले लिया। अब देखिए जैसे हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि इतना सारा मार्जिन आपको छूटा हुआ मिल रहा है। देखिए लेफ्ट में, राइट में, ये टॉप में आपको दिख रहा है ना इतना मार्जिन। अब हम ये चाहते हैं कि इतने मार्जिन की रिक्वायरमेंट ना हो, इसको हटा दिया जाए मार्जिन। जब हटाएंगे मार्जिन को तो टेबल और भी बेहतर बनेगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा और यहाँ से सबसे पहले पेज लेआउट पे आइएगा और यहाँ से मार्जिन पे आकर के इसको ले लीजिएगा नैरो। देखिए कर्सर और लेफ्ट में आ गया, ठीक है। इसके बाद से आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे टेबल पे आना है और यहाँ से आपको टेबल इंसर्ट करना है जितना भी आपको बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। तो टेबल की हाइट और विड्थ को सही करने के लिए मैंने बताया था लेआउट वाले ऑप्शन से, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे हाइट और विड्थ आपको मिलेगा। तो जो हाइट आपको रखना है वो है आपका 3.2। क्या रखना है, 3.2। और जो विड्थ आपका होना चाहिए 2.5 का होना चाहिए। हाइट आपका 3.2 होना चाहिए और विड्थ आपका 2.5 होना चाहिए। अब ऐसे आईडी कार्ड का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, देखिए 2 पेज पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने डेटा मात्र 6 ही बनाया ना, तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए इतना बनाने के बाद जब टेबल ऐसे आ जाएगा, इसके बाद से आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आपको ले लेना है शेप। और कौन सा शेप, तो यहाँ पे एक शेप का नाम है जिसका नाम है रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना बस। टेबल से बाहर ना हो, शेप ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे माउस का जब राइट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट पॉइंट। इसी एडिट पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करा लेना ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसकी कलर आपको यहाँ से दे देना है येलो कलर, आउटलाइन भी येलो कलर आपको दे देना। पुनः कंट्रोल के साथ डी बटन दबा करके इसका एक और आपको डुप्लीकेट लेना है। पुनः इसको भी आप यहाँ एडजस्टमेंट करिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना। अब इसकी कलर आपको दे देना है यहाँ से ब्लू कलर, आउटलाइन भी दे दीजिएगा ब्लू कलर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे आ जाइएगा, इसको थोड़ा सा और पतला कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से साइड में कहीं क्लिक कर लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बन करके आएगा। अब इसके बाद से आपको करना क्या है, पुनः आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आपको ये मतलब यहाँ पे शेप पे आकर के और ये वाला शेप आपको ले लेना है रेक्टेंगल वाला और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा, क्योंकि लोगो भी आपको आईडी कार्ड में लगाना होता है। ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। अब जैसे ही आप शेप इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने
एक फॉर्मेट का मेनू खुल करके आता है। इसी फॉर्मेट वाले में यहाँ पे शेप फिल पे आपको जाना है और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट का लोगो। सर्च करेंगे तो आ जाएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटरोना, तो वहां पे अपने इंस्टीट्यूट का लोगो आ जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। ठीक है, आउटलाइन को यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से अपने इंस्टीट्यूट का आपको नाम मेंशन करना है, तो आप वर्ड आर्ट पे आइएगा, इंसर्ट में वर्ड आर्ट पे आपको आना है और यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि शेप आपका छोटा है तो इसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ से कलर वाइट कर लीजिएगा, इसका भी कलर वाइट कर लीजिएगा। अब इसी को आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करवाइएगा और भी हल्का सा छोटा कर लीजिएगा। ये ध्यान रहे कि इसके शेप से बाहर ना जाए, हेडिंग थोड़ा सा छोटा हो जाए लेकिन शेप से बाहर ना जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसी का कंट्रोल के साथ डी बटन दबा करके एक और ऐसे ले लीजिएगा और इसमें आप अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पटरोना कुशीनगर, पटरोना कुशीनगर। हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने हेडिंग के हिसाब से आप लीजिएगा। हेडिंग में जो आपने डेटा को सिलेक्शन किया था, आपने क्या लिया था? पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, यही था ना? रजिस्ट्रेशन नंबर पॉइंट मत दीजिएगा, एंटर करना है। स्टूडेंट नेम आपको लिखना था, स्टूडेंट नेम। इसके बाद से क्या था? फादर्स नेम। इसके बाद से कोर्स। इसके बाद से क्या था? एड्रेस। बस यही था ना। मोबाइल नंबर कहाँ मैंने जोड़ा था? मैंने अभी बोला है कि जितना फील्ड में रहेगा उतना ही हम यहाँ पे हेडिंग लेंगे। इसके बाद से पुनः आप इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे शेप पे आइएगा और एक शेप और ले लीजिएगा रेक्टेंगल वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब इसको राइट क्लिक करिएगा, एडिट पॉइंट पे आकर के इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे खींच लीजिए और इसकी कलर को भी यहाँ से ब्लू कर लीजिए। ठीक है ना, आईडी कार्ड लिखने के लिए। इसके बाद से आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक सैंपल मैंने बना दिया, अब इसी के हिसाब से हमको पूरा सैंपल बनाना है। तो इस पूरे सैंपल को बनाने के लिए अगर आप एक सैंपल बनाने में आपको टाइम लगेगा, जब एक सैंपल बन जाएगा तो उसके बाद से आपको टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद से आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इतना बनाने के बाद, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? इतना बनाने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट पे आकर के और यहाँ पे शेप पे आकर के कोई शेप लेकर के, यहाँ पे फोटो का भी तो सिंबल होता है ना, ये फोटो का सिंबल भी आप लगा लीजिए। इसके बाद से आप आ जाइएगा मेलिंग टैब पे। कहाँ पे आना है? मेलिंग टैब पे आइए और मेलिंग टैब पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट रेसिपिएंट। मैंने बताया था ना यहाँ पे लिस्ट को बनाना, याद करिए मैंने बनाया था। इम्प्लाई का डेटा अगर हम बनाते हैं तो पहले उसका डेटा हमको बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का प्रयोग करिएगा। अब ये कहेगा कि डेटा आपने कहाँ पे बना के सेव किया है, तो मैंने कहाँ पे सेव किया? वीडियो में सेव किया था और लिस्ट के नाम से मैंने सेव किया था ना। यहाँ पे देख लेंगे कहाँ पे है वो डेटा। बस ये लिस्ट 8.1 है, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके कर लीजिएगा। ठीक है ना। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पे और इसमें आपको ले लेना है लेबल्स। क्या लेना है? लेबल्स। लेबल्स लेते ही अभी थोड़ा सा हमारा मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 कोई लेटर को सिलेक्शन करेंगे और ओके करेंगे तो टेबल का इंटरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक ही स्टेप, आपको कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले क्या करना है, मेलिंग टैब पे आकर के सेलेक्ट रिसिपिएंट पे
यहाँ से लिस्ट को सिलेक्शन करना है, इसके बाद से स्टार्ट मेल मर्ज पे जाकर के यहाँ पे लेबल्स को ले लेना है, और जब लेबल्स पे कुछ इंप्रूवमेंट होगा वहीं पे कंट्रोल के साथ जेड बटन दबा देना, तो अपडेट लेबल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, दिख रहा है। बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ये पूरा आईडी कार्ड आपके सामने आ जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। जितना भी आपने बनाया है सारा यहाँ पे दिखने लगेगा। पर मैंने डेटा कितने का बनाया है? मात्र 6 मैंने डेटा बनाया है, 6 ही डेटा बना है ना। तो आईडी कार्ड के हिसाब से आप माप लीजिएगा कि कै गो डेटा आपका हो रहा है। उसके हिसाब से जब आप माप लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितना बनाना है। उसके हिसाब से बना लीजिएगा, 9, 10, 12, 15 जितना भी आपको बनाना है। जितना आईडी कार्ड होगा उतना आपको हेडिंग बना, मतलब उतना आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा। अभी मात्र मैंने 6 बनाया है, तो स्टार्टिंग से 6 को सिलेक्शन करेगा, बाकी छोड़ देगा वो। अब यहाँ पे आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है ना, तो इस फील्ड को इंसर्ट कराने के लिए आप यहीं पे मेलिंग टैब पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर कर्सर को आप स्टूडेंट नेम के पास यहाँ पे लेके आइएगा, फिर यहाँ पे आपको लेना है स्टूडेंट नेम, फिर कर्सर को यहाँ पे फादर्स नेम के पास लेके आइएगा, फिर यहाँ पे लेना है आपको फादर्स नेम, फिर यहाँ पे कर्सर को कोर्स के पास लेके आइएगा, मतलब जहां जो हेडिंग दिया है उसी हेडिंग पे कर्सर को लेके आकर के और इस फील्ड को हम इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पे कोर्स ले लीजिएगा, आप एड्रेस के पास कर्सर को लेके आइएगा और यहाँ पे एड्रेस को भी इंसर्ट करा लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतने करने के बाद एक बार और आपको अपडेट करना है। देखिए सब में आ गया, सब में आ गया। इसके बाद क्या किसी स्टूडेंट का नाम आपको दिख रहा है? अभी किसी स्टूडेंट का नाम नहीं दिख रहा है, तो नाम तब दिखेगा जब आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए सबका नाम अलग अलग दिखने लगे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे राजन का है, ये राजेश का है, ये रहीम का है। मात्र 6 सिलेक्शन किया होगा। देखिए इसके बाद से किसका दिया है? राजू का दिया है, पंकज का दिया है, बबलू का दिया है। इसके बाद से तो कोई डेटा हमारे पास था नहीं, तो क्या दिखाएगा? कोई दिक्कत? अगर आप ये चाहते हैं कि एक बार और हम इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दें, तो करना क्या पड़ेगा? एक्सेल वाले डेटा से जाकर के एक बार नाम आपको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। नाम बढ़ाइएगा तो अपडेट वाला लेवल वाला ऑप्शन हाईलाइट यहाँ पे कर देना है। जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे ये आईडी कार्ड कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएगा बन करके। अब देखिए फोटो तो सब पे अलग अलग लगाना होता है ना, तो किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको आना है सबसे पहले फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे शेप फिल पे आकर के, और जो भी फोटो आपको लगाना है पिक्चर पे आइएगा, और यहाँ से आकर के कोई सा भी जो पिक्चर आपको मतलब यहाँ पे इंसर्ट कराना है बारी बारी से इंसर्ट कराते जाइए। फिर से आप इस पे भी क्लिक करिएगा, क्योंकि आईडी कार्ड में फोटो सबका अलग अलग रहेगा ना, तो यहाँ से आप सबका अलग अलग यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए पिक्चर पे आकर के और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिएगा, यहाँ से अलग अलग पिक्चर जो आपको लगाना है यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बन जाएगा। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ पी बटन दबाते हैं तो देखिए डेटा आपका प्रिंट कैसे होगा, कंट्रोल प्लस पी, ऐसे ही डेटा आपका प्रिंट होगा। कोई दिक्कत? बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अरे बताइएगा।